इस मांग को विशाल पाटिल जी। इस अवसर के लिए धन्यवाद सभापति महोदय। इस अवसर के लिए धन्यवाद सभापति महोदय। सर, सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। नहीं, विशाल पाटिल जी आप बोलिएगा प्लीज। नहीं प्लीज, आप बैठिएगा। अभी नहीं होगा, आप बोलिएगा। सर, इस अवसर के लिए धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं शासन को, सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के चुनाव में उन्हें जो धर्मेंद्र यादव जी आखिर में बोले वो रिकॉर्ड में नहीं आएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में उन्होंने अच्छी जीत हासिल की। स्वाभाविक है कि उन्हें ऐसा लगेगा कि इस जीत के पीछे उनके जो नारे थे इलेक्शन के वो कारणीभूत है, उसके वजह से जीते हैं। जैसे उन्होंने नारे दिए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। हकीकत ये है कि ये जो महाराष्ट्र में जीते हैं इसका कारण ये है कि महिलाओं तक ये अच्छा पैसा पहुंचा सके, ये लोगों को बताया गया कि डबल इंजन की सरकार बनेगी और इनको पैसा दिया जाएगा। सर, चुनाव जीतने के बाद ये मुझे ऐसा लगा था कि अब जो जीत गए तो बहुत सारा पैसा महाराष्ट्र को दिया जाएगा। पर सर, ये हमारे मराठी में बचपन में कविता गाते थे, ये रे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा। तो ये लोगों ने पैसा दिखा के बारिश तो वोटों की दिलवा दी, लेकिन जैसे ये वोट इनको मिले हैं वैसे इन्होंने सारा पैसा निकाल दिया। तो ये सर, मैं इनको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के हिस्से में इस बार कुछ तो अपेक्षा थी जो पूरी नहीं हो सकी। सर, फर्टिलाइजर में मैं पहले से कहता था कि आप सब्सिडी कम प्रोविजन किए हैं, अभी उन्होंने 6,593 करोड़ रुपया ज्यादा की अभी डिमांड की है। ये इज इट इनफ? कि मैं पूछना चाहता हूं कि सर, जीएसटी जो फर्टिलाइजर लगी है इतनी बड़ी है कि नुकसान किसानों का बहुत हो रहा है। सर, फर्टिलाइजर की कीमतों में 40% की बढ़ोतरी हुई है और इसके वजह से किसान आज इस कारण मर रहे हैं। सर, इन्होंने 7,000 करोड़ की मांग की है किसान सम्मान योजना के लिए, पीएम किसान सम्मान योजना के लिए। सर, लेकिन लैंडलेस फार्मर जो है, जो भूमिहीन शेतकरी है, किसान है, उनके लिए इन्होंने कुछ तो करना चाहिए था जो ये कर ना पाए। सर, आज किसान इसलिए नाराज है कि उसको जितना चाहिए उतना फायदा नहीं हो रहा, इसलिए आज बॉर्डर पे किसान आके धरना कर रहे हैं। सर, एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए इन्होंने कुछ पैसा मांगा है, मैं इनको बधाई देता हूं, लेकिन 213 करोड़ रुपया ये सफिशिएंट नहीं है। सर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ज्यादा निधि देने की जरूरत थी। सर, सांगली जैसे किसानों को भी चाहिए कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ज्यादा मिले तो कोई मूलभूत सुविधा वहां प्राप्त हो सके। सर, नीति आयोग स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया कहती है कि 92,500 करोड़ रुपए का नुकसान आज हो रहा है क्योंकि कोल्ड चेन मैनेजमेंट यहां पे भारत में जितनी चाहिए उतनी हो नहीं सकी है। सर, दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट दे शुड हैव एटलीस्ट डबल्ड द करंट बजटरी एलोकेशन फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। सर, आई आल्सो वांट टू से दैट दे स्पोक अबाउट द आरसीएस उड़ान स्कीम, तो भी आरसीएस उड़ान स्कीम के बारे में पैसे मांगे हैं, लेकिन सांगली जैसे शहरों में नया विमानतल हवाई अड्डा बनाने के लिए इन्होंने कोई प्रावधान नहीं किया। सर, जीडीपी भी जो क्वार्टर 2 में 5.4%, 5.4% नीचे आ चुकी है। सर, मोदी जी जब पंतप्रधान नहीं थे तब 7% जीडीपी होने के बावजूद उन्होंने कहा था कि ध्यान देना चाहिए, रुपया की तेजी से कमजोर होना नहीं चाहिए, दूसरा विकास दर गिरना नहीं चाहिए और तीसरा कि इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए। आज वो तीनों चीजें हो रही है, लेकिन ये सरकार कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। सर, ये जो पुअर परफॉर्मेंस रही है सरकार की, ये जो इकोनॉमी की, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान न देने की वजह से हुई है। सर, 2.8% का डिग्रोथ एक्सपोर्ट में हुआ है। सर, मिडिल क्लास का पूरा कमर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने भी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा है कि इन 100 देशों में जो मिडिल इनकम ट्रैप में आने वाली है उसमें इंडिया का नाम लिया गया है। सर, वी हैव टू ग्रो द इकोनॉमिक रेट टू एटलीस्ट 8% इफ वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। आई अर्ज द गवर्नमेंट to please concentrate on the economy. It is directly related to election performance and therefore something needs to be done, and especially for the state of Maharashtra, which contributes in a big way to the economy. Thank you, sir. Thank you. माननीय